हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। निश्चरों से हीन करने को मही, निश्चरों से हीन करने को मही। राम के आह्वान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। हो रहा शोषण निरीहों का सतत, धर्म का पाखंड करता है मदद। हो रहा शोषण निरीहों का सतत, धर्म का पाखंड करता है मदद। बुद्ध की करुणा कहाँ पर सो गई, बुद्ध की करुणा कहाँ पर सो गई। बुद्ध करुणावान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। धर्म संस्कृति राष्ट्र पर संकट घिरे, आस्था विश्वास के आंसू झरे। धर्म संस्कृति राष्ट्र पर संकट घिरे, आस्था विश्वास के आंसू झरे। क्या हुआ गुरु भक्ति नानक देव की, क्या हुआ गुरु भक्ति नानक देव की। ज्ञान गोविंद सिंह के क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। राष्ट्र की सामर्थ्य क्यों सोई हुई, किस लिए व्यामोह में खोई हुई। राष्ट्र की सामर्थ्य क्यों सोई हुई, किस लिए व्यामोह में खोई हुई। शहीदों का रक्त क्या ठंडा हुआ, शहीदों का रक्त क्या ठंडा हुआ। बसंती बलिदान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। निश्चरों से हीन करने को मही, निश्चरों से हीन करने को मही। राम के आह्वान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृत सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। राम के हनुमान तुम
मौन हो। राम के हनुमान तुम क्यों। अब इन्होंने जानबूझ के नहीं बोला कि मौन क्यों हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आदमी क्यों मौन बैठा है। चारों तरफ अनीति है, चारों तरफ अधर्म है, चारों तरफ ऐसी दुराचार की घटनाएं घट रही हैं, इसके बावजूद भी आदमी मौन क्यों बैठा है, क्यों नहीं कुछ करता। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने लेक्चर्स में बोल पढ़ता हूँ। कभी कभी अपने बच्चों को एड्रेस करता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को, उनसे कहता हूँ तुम लोग ऐसे हिंदुस्तान खड़ा करो जहाँ पर कम से कम जो जितना हो रहा है गड़बड़, उस सब गड़बड़ के खिलाफ आक्रोश, जन आक्रोश पैदा हो। ये कोई क्रांति की बात नहीं है, कोई खून की क्रांति नहीं है, बल्कि ये कि विचारों की क्रांति है। विचार लोगों के जगमगाएं, विचार लोगों के प्रकाशित हों, तो हम कम से कम सोना बंद करें। गायत्री मंत्र बोलेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारी गुरुसत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पे विराजमान डॉक्टर श्री O.C. कपिला जी, ईडी, श्री रामदास जी, GM NTPC, और यहाँ बैठे सभी हमारे NTPC के और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, कोरबा के, नगर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, सभी प्राणवान कार्यकर्ताओं, सभी हमारे बीच में बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। हमारे यहाँ 2 दिन से सत्र चल रहा था, उस सत्र में आए हुए कुछ शिविरार्थी भी इसमें बैठे हैं जो बाहर से आए हैं, छत्तीसगढ़ के ही हैं पर छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति जिनके जिम्मे ये इतना बड़ा दायित्व आया है कि उनको नया युग लाना है, नया ज़माना बदलना है, ऐसे सभी हमारे भाई, देवतुल्य भाई और हमारे बीच में बैठे हुए प्रेस पत्रकार के मित्र भाइयों, भाइयों और बहनों, आज जब हम निगाह डालते हैं चारों तरफ तो ऐसा लगता है जैसे कि जैसे जैसे इंसान बड़ा है, जैसे जैसे प्रगति हुई है, जैसे जैसे हमारे देश में वैज्ञानिक उपकरणों की बाढ़ आई, जैसे जैसे विश्व भर में विज्ञान ने प्रगति की, वैसे वैसे परेशानियां बढ़ी हैं, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो विश्व भर में होने वाली हो। विज्ञान ने प्रगति बहुत की है, अंधाधुंध प्रगति की है, इसमें कोई दिक्कत, कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए किसी को। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, विज्ञान ने हमें उपलब्धियां दी हैं, विज्ञान ने रोशनी दी, विज्ञान ने हमें चलना सिखाया, विज्ञान ने हमें उड़ना सिखाया, विज्ञान ने हमें तेज़ गति से कहीं किसी कोने से किसी कोने तक जाना सिखाया, और विज्ञान ने हमें पूरी शरीर की जानकारी, CT स्कैन, MRI, जो भी चाहें आप करा लीजिए। और आज PT स्कैन आ गया, PET स्कैन आ गया, उससे आप शरीर के अणु अणु की, मॉलिक्यूल्स की जानकारी कर सकते हैं। विज्ञान के पास ढेरों आविष्कार हैं, विज्ञान ने इतनी जानकारी दी है कि आज मनुष्य भगवान बनने की सोचता है। हमारे स्टीफन हॉकिंग साहब कहते हैं, जो कि पैरालाइज्ड हैं और कुर्सी पे बैठ के सारा काम करते हैं और सारी की सारी चीज़ों को ट्रांसलेट कर देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, खुद बनाए हुए उनके कंप्यूटर के माध्यम से। 60 साल की 62 साल की उम्र में भी वो जिंदा रहने की उम्मीद रखते हैं, पर वो नास्तिक है। वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान होता तो कभी कहीं परिवर्तन हो गया होता। अब धीरे धीरे उन्होंने कहना चालू किया है कि भगवान मरा है, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, पर मैं ये कहूँगा कि भगवान को फिर से पैदा होना पड़ेगा, भगवान को फिर से आना पड़ेगा इस धरती को ठीक से संचालित करने के लिए। फिजिसिस्ट
एक बात को कहता है तो उसकी बात को विश्वास करने का मन करता है, क्योंकि वो ऐसा आदमी है जिसने कि यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड की क्षमताओं के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बहुत बढ़िया पुस्तकें लिखी हैं, मिस्टीरियस यूनिवर्स और ढेर सारी किताबें। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब बातें कि आज जब हम इस 2014-2015 में चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो 21वीं सदी लग चुकी है और विज्ञान का इतिहास देखें तो 3 साल का है। 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 4 साल का है। अभी 21वीं सदी अब चालू हुई है। 17वीं सदी में जो गैलीलियो से लेके अन्य जो छोटे छोटे स्तर के जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने बेसिक फाउंडेशंस साइंस के डाले, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की जानकारी हो। 18वीं सदी में केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, जब हमारे देश में केमिकल्स के माध्यम से क्या इंटरेक्शन होता है, और केमिस्ट्री पूरी डिवोटेड है 18th सेंचुरी के लिए। 19th सेंचुरी फिजिक्स की रही, और फिजिक्स के माध्यम से देखते देखते हम लोग जानने लगे कि ये अणुबम कैसे बनाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ कैसे हो सकती हैं। कंप्यूटर्स के आविष्कार होने लगे थे, कंप्यूटर बनाने की परिस्थितियाँ सोची जाने लगी थी, कंप्यूटर्स कैसे बना सकते हैं। कंप्यूटर जितना बड़ा ये हॉल है, इतना बड़ा पहला कंप्यूटर बना था, इतना बड़ा कंप्यूटर। आज कंप्यूटर मेरी जेब में है, आज कंप्यूटर आपकी जेब में है। आज कंप्यूटर छोटा सा माइक्रोचिप में सिम में भरकर आपकी आईफोन में आ गया है और आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड्रॉयड फ़ोन में आ गया है। कंप्यूटर कहाँ से कहाँ मिनिचराइज हो गया, केवल 150 साल लगे, 150 साल के अंदर यहाँ तक आ गया। फिजिक्स को जब डिवोटेड पूरी सदी, उसके बाद 20वीं सदी आई, और 20वीं सदी ने हमारे सामने स्वामी विवेकानंद रखे, हमारे सामने महर्षि दयानंद सरस्वती रखे, रामकृष्ण परमहंस रखे, श्री अरविंद रखे, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रखे। पर इसके साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान में बहुत तेज़ी से क्रांति आई। चिकित्सा विज्ञान में माइक्रोब्स होते हैं, और माइक्रोब्स को मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल्स होना चाहिए। एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और इसका इन्फेक्शन दूर किया जा सकता है। यही नहीं, बल्कि इन्फेक्शन से दूर करने के लिए पूरे कमरे को, पूरी फैक्ट्री को सैनिटाइज किया जा सकता है। ये यहाँ तक आविष्कार होने लगा। ढेर सारी असाध्य रोगों के बारे में जानकारियाँ मिली, और मेडिसिन को डिवोटेड है पूरी 20वीं सदी। 21वीं सदी मित्रों, अब आज हम लोगों को सोचना है कि 21वीं सदी किसकी है। 21वीं सदी युवाओं की है, 21वीं सदी प्रतिभाओं की है, 21वीं सदी परिष्कृत प्रतिभावान लोगों की है। परिष्कृत प्रतिभावान लोग उन्हें कहते हैं जो अपनी प्रतिभा को निखार करके समाज के निर्माण के काम में लगा देते हैं। हमारे गुरुदेव ने कई वर्गों में बांटा है इनको। पहला वर्ग उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, वो वैज्ञानिक। दूसरा वर्ग उन्होंने कहा है कि अध्यापक, टीचर्स, जो टीचिंग करते हैं और टीचिंग करके लोगों के चिंतन को, सोच को ऊंचा उठाते हैं और अच्छे महामानव समाज को देते हैं। वो शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र के भाग्य का निर्माता शिक्षक है। अध्यापक हैं युग निर्माता, राष्ट्र के भाग्य विधाता। राष्ट्र के भाग्य विधाता यदि कोई हैं तो अध्यापक हैं। तो दूसरा वर्ग अध्यापन करने वालों का, पढ़ाने वालों का। भले ही आज हम लोग ये सोचें कि शायद ये प्रोफेशन इतना प्रॉमिसिंग नहीं रहा, परंतु मैं समझता हूँ, मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि आप डॉक्टर हैं, आप MD मेडिसिन हैं, आप क्या चुनना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, मैं आपसे कहूँगा कि मैं शिक्षक बनना चाहूँगा। मैं बार बार पढ़ाना चाहूँगा, और पढ़ा करके मैं नए से नए व्यक्तियों को खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उनको महामानव बनाना चाहता हूँ, व्यक्ति से देव मानव बनाना चाहता हूँ। ये मैंने किस लिए सोचा ये? मैंने अपने यूनिवर्सिटी में, मुझे 14 साल हो गए यूनिवर्सिटी को चालू किए को, प्रयोग किए। मैंने गीता पे क्लास ली, ध्यान पे क्लास ली, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उन पे क्लास ली, और तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में अगर कहीं कोई क्रांति कर सकता है तो अध्यापक ही क्रांति कर सकता है। एक अध्यापक जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन में क्रांति कर देता है, एक अध्यापक वो जो रामकृष्ण परमहंस के रूप में क्रांति कर देता है, एक अध्यापक वो जो स्वामी विवेकानंद के रूप में क्रांति कर देता है। तो क्रांति जो है वो अध्यापकों के द्वारा संभव है। दूसरा वर्ग अध्यापकों का। तीसरा वर्ग मित्रों, मैं वैज्ञानिक में सबको ले चुका हूँ। वैज्ञानिक में NTPC के साइंटिस्ट भी आ गए हैं, वैज्ञानिक में डॉक्टर्स भी आ गए हैं, वैज्ञानिक में फिजिसिस्ट भी आ गए हैं, सब आ गए हैं। जो तीसरा वर्ग है जिसको हमें मानना चाहिए वो है धनाध्यक्षों का वर्ग।
पैसे वाले लोग, जिनके पीछे आज सारा मीडिया पड़ा है, जिनके पीछे सब लोग पड़े हैं, सब बुरे नहीं हैं, परंतु काला धन के नाम पर सब उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके। ये धनाध्यक्ष वो हैं जिनके पास धन की संपदा है, जिन्होंने कम मेहनत से पैसे कमाया है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में आज परिश्रम करके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के बलबूते बहुत सारे एम्पायर खड़े कर चुके हैं। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद और गुड़गांव इधर आएँ तो देखेंगे कि एक नहीं, लगभग 20-25 एम्पायर्स खड़े हुए हैं वहाँ पर। और उन्होंने ज़मीन को इस तरीके से उन्होंने नाप तोल करके बेचा है कि पूरी अपने एम्पायर को इतना खड़ा कर दिया है वहाँ पर। और वो हरियाणा की भूमि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि, ये सारा का सारा क्षेत्र पूरा बिक चुका पूरी तरह से। ज़मीन का एक इंच इतना कीमती है कि उसके लिए वह मर्डर हो जाते हैं। ये धनाध्यक्ष लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। ये राज चाहें तो राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वो वर्ग है जिसे कह सकते हैं कि चाहे तो भामाशाह बन सकता है, और ये चाहे तो जो हमारे देश में घोटाला हुआ था, आपने सुना होगा उसके बारे में, जो टेलीफोन का घोटाला हुआ था, 2G घोटाला जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से पैसा कमा करके और पैसा खो करके और पैसा वो सारा का सारा अपना पैसा पूरा भ्रष्टाचार में लगा करके कुछ भी कर सकता है। ये निर्भर करता है कि ये प्रतिभा परिष्कृत है कि नहीं। प्रतिभा तो है, प्रतिभा पैसा कमाने वाले के पास भी है, पैसा पढ़ाने वाले के पास भी है, पैसा ज्ञान के माध्यम से अपनी ख्याति अर्जित करने वाले के पास भी है, वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले के पास भी है, पर परिष्कृत नहीं है। इस परिष्कृत प्रतिभा को विभूति कहा जाता है, और इस विभूति को बनाने के लिए हमें अपने आप को परिमार्जित करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से रिफाइन करना पड़ेगा। मित्रों, तीसरा वर्ग ये है, इसमें भामाशाह का नाम मैंने लिया। भामाशाह का नाम इसलिए लिया मैंने कि भामाशाह वो सज्जन रहे हैं जिन्होंने कि राणा महाराणा प्रताप को जब सारी की सारी उनकी आवश्यकताएं ज़रूरी थीं और वो लड़ रहे थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तब उन्होंने अपना सारा का सारा सर्वस्व दान कर दिया था। पूरे जेवर इत्यादि सब कुछ दान देकर फिर से मेवाड़ को एक तरह से पुनर्जीवित किया, और पुनर्जीवित करके मेवाड़ नरेश के रूप में राजा महाराणा प्रताप को स्थापित किया। मित्रों, ऐसे सदाशयता के काम में और ऐसे महान कामों में भामाशाहों की ज़रूरत पड़ती है। और अकेले भामाशाह की ज़रूरत क्या है? अगर आपके पास एक छोटा सा व्यक्ति भी है और वो व्यक्ति भी कुछ काम करने को तैयार है, तो वो भी गिलहरी की तरह से योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए मैं गायत्री परिवार का नाम लेना चाहता हूँ। गायत्री परिवार में कोई भामाशाह नहीं है, पर हम लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंगें बना डाली हैं, करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, और न जाने कैसे चलाते हैं। ये 1 रुपया रोज़ और 5 रुपया रोज़ और 1 दिन की कमाई रोज़ देने वालों का कमाल है कि हमने पूरा का पूरा काम ऐसा कर डाला। मैं तो इसको असंभव कह सकते हैं। कोई काम बहुत पैसे वालों से होगा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो युग निर्माण, ज़माने को बदलने का काम, दुनिया को सुधारने का काम अंबानी और टाटा कर लेते। टाटा और अंबानी कहते हैं हमें हमारी जिम्मे दे दीजिए, हम ज़माने को बदल देंगे। नहीं बदल सकते, पैसे से नहीं बदला जा सकता। हाँ, पैसे का सही उपयोग, सदुपयोग, सुनियोजन करने वाली प्रतिभाओं से हो सकता है। चौथा जो तंत्र है मित्रों हमारे देश में, धर्मतंत्र का है। इसके बाद जो तीसरा वाला मैंने बताया भामाशाहों का, उसके बाद धर्मतंत्र। धर्मतंत्र वो है मित्रों जिसके पास असीम ताकत है। उनके जो शिष्य होते हैं, उनके अगणित, उनके न जाने कितनी वो चलती हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, न जाने कितने उनके वो फॉलोअर्स होते हैं। उन फॉलोअर्स के पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, पर वो कथा सुनने आते हैं, कथा सुन के चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज को व्यक्तिगत रूप से दान दे जाते हैं कथा करने वालों को। धर्माध्यक्षों ने धर्म को इस रूप में विकृत कर दिया है कि कथा सुनना ही एकमात्र पुण्य है और कुछ नहीं। धर्मतंत्र हमारे देश में एक तरह से लोकमानस का परिष्कार करता था, लोकमानस को पुनर्जीवित करता था, और लोकतंत्र को, पूरी जो हमारा लोकतंत्र जो चलता था, गणतंत्र जो चलता था, उसको दिशा देता था। वो राजनीति में भाग नहीं लेता था, राजनीति से दूर रह करके किस तरह से लोकतंत्र को चलना चाहिए इसके बारे में मार्गदर्शन देता था। ये धर्मतंत्र हमारा धीरे धीरे बाबा जी लोगों में बदल गया। बाबा जी धीरे धीरे ऐसे हो गए, गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव लिखा है, जिस समय लिखा था उस समय उनकी आप भाषा समझ सकते हैं कि कितनी गुस्से में भरी होगी। उन्होंने कहा 56 लाख बाबा जी, ये करीब करीब 1970 का आंकड़ा है। 70 लाख बाबा जी, 56 लाख बाबा जी ने पूरे देश को घेर रखा है। अगर 56 लाख बाबा जी एक एक गांव को गोद ले लें तो एक एक गांव को गोद लेते लेते 7 बाबा जी मिलकर एक गांव को गोद ले लें, सारे गांवों का पुनरुद्धार हो सकता है, सारे गांवों का परिष्कार हो सकता है। ये परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है, गुस्से में लिखी गई थी उनके। तो मित्रों, ये नहीं हो सकता, बाबा जी नहीं कर सकते।
बाबा जी क्यों करेंगे? अगर वो महामंडलेश्वर बन गए हैं, अगर वो अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये इतनी विकृतियाँ आ गई धर्म क्षेत्र में कि धर्म क्षेत्र में खाली बैठे रहना, चुपचाप शांत बने रहना और अपने जो भी हाथ में आए काम उसमें कुछ नहीं, बस प्रवचन देना, बस यही उनके जिम्मे काम है। जबकि राष्ट्र निर्माण के रचनात्मक सुधारात्मक कार्यक्रम जितने भी हैं, संत गाडगे जी महाराज, हमारे ज्योतिबा फुले, हमारे बाबा साहब आमटे, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जितने भी महाराष्ट्र के संत जितने भी हों दिखाई पड़ते हैं हमको, चाहे वो तुको जी हों, चाहे वो विभिन्न रूपों में काम करने वाले अन्य जो महाराज हैं वहाँ के काम करने वाले, धर्म तंत्र से ही जन्मे, धर्म तंत्र से ही उपजे। एकनाथ रानडे जी और हमारे विभिन्न रूपों में जो देश की यात्रा को आगे बढ़ाने वाले संत रहे, उन्होंने क्या नहीं करके दिखाया। मैं तो अगर हम लोग चाहते तो हम भी उनके जैसे बन सकते थे। परिवर्तन आता है चरित्र में, चरित्र के माध्यम से। जो बोलने वाला है उसके जीवन में उतरा कि नहीं, जो बोलने वाले के जीवन में नहीं उतरा तो सामने वाले के जीवन में नहीं उतरेगा। सामने वाले के जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले जो बोलने वाला है उसकी वाणी में वजन है कि नहीं, उसकी वाणी में वो असर है कि नहीं, प्रभाव है कि नहीं। गीता में एक श्लोक आता है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेत्तर जनाः। यद्यदा चरति श्रेष्ठ, जिस प्रकार से श्रेष्ठ जन चलते हैं, तत्त देवेत्तर जना, उस तरह से देवता रूपी व्यक्ति आगे चलता है। स यत् प्रमाणम कुरते, वो जिस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से प्रमाण दे जाते हैं अपने जीवन से, लोकः तद अनुवर्तते, जमाना उसके अनुसार चलता है। ये जो तीसरे अध्याय का श्लोक है, ये हमको ये प्रेरणा देता है कि हमें प्रेरणा देने के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा, हमें उनको अनुकरण करने के लिए वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे कि हम बनाना चाहते हैं। हम ऐसे बने जैसे दूसरों को बनाना है। मैं इस रूप में परम पूज्य गुरुदेव को उदाहरण देना चाहूँगा। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ अपने गुरुदेव का, इसलिए नहीं कि मैं उनका शिष्य हूँ, पट्ट शिष्य हूँ और इस समय उनकी बनाई हुई क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहा हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने उनके जीवन को देखा है। मैंने देखा है पारदर्शी जीवन, ब्राह्मण का जीवन, तपस्वी का जीवन, जिसके पास अपने लिए कुछ नहीं, लेने को कुछ नहीं, औरों को बांटने के लिए सब कुछ था उनके पास। उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों को बांटा, अनुदान बांटे, सब कुछ बांटे, पर बदले में पैसे की अपेक्षा किसी से नहीं की उन्होंने लाखों करोड़ों व्यक्तियों के समय को उपयोग में लाया, अंशदान को उपयोग में लाया और देखते देखते परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील करने में आज मित्रों 10 करोड़ गायत्री परिवार के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे विदेश में फैले हुए हैं और वो उस काम को करने के लिए अपेक्षा रखते हैं जो गुरुदेव उनको दे गए हैं और उसके लिए हम उत्प्रेरित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। मेरे साथ मेरे भाई लोग, मेरे समकक्षी भाई लोग बैठे हैं, आदरणीय कालीचरण जी, आदरणीय दुबे जी भाई साहब मेरे साथ आए हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। ये लोग मेरी मदद करते हैं और ये लोग मेरे साथ चलते हैं। ये लोग जगह जगह जाके युवाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ऐसे हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 उत्प्रेरक स्तर के लोग हैं जो बैठ करके शांति कुंज में बैठ करके काम करते हैं। गायत्री तीर्थ जो हेडक्वार्टर है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ धर्म तंत्र के, एक प्रगतिशील तंत्र का। गुरुदेव ने नाम दिया धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। धर्म तंत्र से हम लोक शिक्षण कैसे करें? हमारे पर्व त्यौहार, इनसे लोक शिक्षण करें। आज हमारे टीवी मीडिया ने पर्व त्योहारों को बना दिया है फैशनेबल। हर पर्व त्यौहार ने उनको मार्केटिंग कर दी उनकी, चाहे करवा चौथ हो और चाहे वो छठ की पूजा हो, सबको पूरा प्रोफेशनलाइज कर दिया, पूरा प्रोफेशनलाइजेशन। और प्रोफेशनलाइजेशन करने से क्या हो गया? वो पैसे का खेल होकर के रह गया। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की उसमें संपदा लगी हुई है जो राष्ट्र के लिए काम में आ सकती है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमको ढेरों पैसा चाहिए। हमारे सैनिक बॉर्डर पे रक्षा करते हैं और बॉर्डर की रक्षा करते हैं। उन सैनिकों के कल्याण के लिए, उन सैनिकों के महाप्रयाण के बाद उनके घर में कौन जाता है जो पूछता है कि उनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए? मित्रों, हम लोगों को ये धर्मतंत्र के माध्यम से एक ऐसा तंत्र खड़ा करना पड़ेगा जो वैज्ञानिकता के माध्यम से सब पे निगाह रखें, सारी विभूतियों पे निगाह रखें और धर्मतंत्र के माध्यम से अपने भावनाओं की विभूति का सहारा लेते हुए उनको बढ़ाने की कोशिश करें। उनके जितने दुख हैं, कष्ट हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनको मिटाने की कोशिश करें। ये धर्मतंत्र का काम, ये धर्मतंत्र का काम। जो अगला वर्ग है मित्रों, वो है लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, विभूतिवान। विभूतिवान विभूतिवान वो होते हैं जो जन्म ही विशेष कामों के लिए लेते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मैं गीता का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, न केवल फ़ैन हूँ बल्कि गीता को जीवन में फॉलो करता हूँ। रोज़ फॉलो करता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ
रोज़ उसके एक एक मंत्र के अर्थ को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। और मेरे गुरुदेव चाहते थे कि मेरे हाथ से गीता विश्वकोश निकले, तो शायद मैं अगले दिनों, थोड़े दिनों के अंदर ही, 3-4 साल 5 साल के अंदर ही गीता विश्वकोश निकाल के तैयार कर दूँ, जो गुरुदेव का ही होगा, लिखा उनके द्वारा ही प्रेरित होगा। मैं लिख रहा हूँ, लिखता चला जा रहा हूँ हर एक के ऊपर। पर ये जो श्लोक मैंने बोला, इस श्लोक को समझने की कोशिश करें। हजारों लाखों मनुष्यों में से सहस्त्र मनुष्य कोशिश करते हैं कि हम भगवान को पाएं। किसमें इतनी वेदना होती है, किसमें इतनी पीर होती है, किसमें इतना दर्द होता है कि वो भगवान को पाने की कोशिश करे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, इधर पुकारो तो सही। किसने पुकारा भगवान को? वो पुकारता वो है जो वास्तव में हृदय से, अंदर से निस्वार्थ भाव से पुकारता है, उसको भगवान मिलते हैं। नहीं, जो स्वार्थ के भाव से पुकारे तो भगवान ने उसको कहा अर्थार्थी। जिज्ञासा के भाव से पुकारे उसको भगवान ने कहा जिज्ञासु। और जो आर्त भाव से पुकारे वो है आर्त। पर जो ज्ञान के भाव से समझ करके कि इससे मेरा क्या भला होगा, मैं समाज के किस काम आ सकूंगा, वो है ज्ञानी। ये 4 तरह के ज्ञानी भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हैं। इन चारों में ज्ञानी महापुरुष, ज्ञानी पुरुष उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी कैसे बने हम? पहले हम ज्ञान को समझने की कोशिश करें। ज्ञान वो है जो हमें सही अर्थों में सिखाता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, व्हाट टू बी अडॉप्टेड, व्हाट नॉट टू बी अडॉप्टेड। हमारे जीवन में अच्छा क्या है और हमारे जीवन में बुरा क्या है, हमें कैसे किस चीज़ को जीवन में उतारना चाहिए, किस चीज़ को नहीं उतारना चाहिए, कैसे हमें ऊंचा उठना है, महान बनना है। इसके लिए हमें ज्ञान दिशा देता है। ज्ञान दिशा बोधक है। ज्ञान की तुलना सूर्य से की गई है। सूर्य की तरह से ज्ञान आता है और हमारे जीवन में से अज्ञान मिटा देता है। सारा खेल अज्ञान का है। तो चारों तरफ जो दिख रहा है आपको, ये चाहे पदों की होड़ हो, चाहे राजनीति में छाया हुआ अंधकार हो, चाहे ढेर सारे नाटकबाजियाँ जो हो रही हैं हमारे चारों तरफ वो हो रही हैं वो, और चाहे तृष्णा हो, भयंकर तृष्णा, पैसा पाने की कामना, खूब ढेर सारा कमाने की कामना, और चाहे वो हमारे अंदर बैठी हुई मनोकामनाएं हों, ढेर सारी मनोकामनाएं जो झड़ती नहीं है, समाप्ति नहीं होती। कामनाओं का कोई अंत नहीं है। कामनाओं को तो मनोनाश करना पड़ेगा, मन से नष्ट करना पड़ेगा। और कामनाओं से मन से कामनाओं का नाश होता है ज्ञान से। ज्ञान हमारे जीवन में आया ही नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे नहीं आया, हमने MA किया, PhD किया, हमने डिलीट किया, और आप हमें कह रहे हैं इंजीनियर्स को, हमने BTech किया है, हमने MTech किया है, हमने इतनी बड़ी डिग्री हासिल करके इतने बड़े पद पे हम बैठे हैं। मैं मानता हूँ आपको, पर वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। वो विज्ञान है, वो शिक्षा है। उस शिक्षा के सहारे आप केवल कुछ पद पा सकते हैं, कुछ डिग्री पा सकते हैं, कुछ पैसा पा सकते हैं, पर उससे आप ज्ञान नहीं पा सकते, ज्ञान नहीं पा सकते। ईशावास्योपनिषद जो हमारा बहुत प्रमुख उपनिषद है, इसमें एक श्लोक है जिसमें विद्या और अविद्या के बारे में कहा गया है कि विद्याम च अविद्याम च, दोनों ही जरूरी हैं। विद्या और अविद्या के बिना काम नहीं चलेगा। अविद्या हमारे दैनंदिन जीवन में जरूरी है। अविद्या विज्ञान है तो विद्या ज्ञान है। विद्या को जीवन में उतारो। ऋषि कहता है विद्या को जीवन में उतारो, अविद्या को नकारो मत। ने आज से हजारों साल पहले, आज से 8-10 हज़ार साल पहले जब उपनिषद लिखे गए होंगे तो उन्होंने अविद्या को, विज्ञान को उन्होंने मना नहीं किया है। उन्होंने कहा विज्ञान आएगा, विज्ञान के आविष्कार आएंगे, उनको जीवन में उतारने की कोशिश करना, पर उनके ऊपर निर्भर मत रहना। उनके ऊपर निर्भर रह करके तुम उनके माध्यम से कुछ पाने की कोशिश मत करना। बस मित्रों, ये जो वर्ग है, ये विभूतिवान वर्ग, ये विद्या को और ज्ञान को, ये इसके माध्यम से अपने जीवन को निखारता है। और अपने जीवन को निखारता है कोई भी वर्ग हो, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो चिकित्सक हो, और चाहे वो कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, चाहे वो हमारे चैनल में काम करने वाला, नेटवर्क में काम करने वाला, हमारा मनोरंजन की दुनिया का सौदागर हो, जो भी कोई हो, हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये इन सब के जीवन को बदलने का काम कर सकता है तो विभूतिवान कर सकता है। विभूतिवान ही परिष्कृत ज्ञान दे सकते हैं। और ज्ञान की, जैसे मैंने परिभाषा बताई आपको, ज्ञान सूर्य की भांति होता है जो जहाँ जाता है वह प्रकाशित करता है। ज्ञान वो चीज़ है जब आती है तो जीवन को बदल देती पूरी तरह से। मैं जब पढ़ के आया, MBBS करके, MD करके, मैंने गुरुदेव के चरणों में सिर रखा। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके चरण में आ गया हूँ। मैं 27 साल का था और मैंने कहा मैं अपना काम, मैं आपके अधीन काम करना चाहता हूँ और मैं मिशन का काम करना चाहता हूँ। क्या काम करोगे भाई? तुम्हारी डिग्री का हम क्या करें? तुम्हारी डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है,
हमारे पास छोटी सी डिस्पेंसरी है, उसमें हम काम चलाते हैं। तुम क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं इतना मैंने डिग्री ली है तो उस डिग्री का लाभ लीजिए ना आप, मैं दे रहा हूँ आपको। आपने आज लेक्चर में कहा कि ये होना है, ये होना है, मुझे हमें चिकित्सक चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें विभिन्न प्रकार से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहिए। आप इतना कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमने जो अभी तक पढ़ा है वो ज्ञान नहीं पढ़ा है, शिक्षा पढ़ी है। शिक्षा और शिक्षा जो है वो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि तुम विद्या पढ़ो। मैंने कहा विद्या तुम पढ़ के आए हो? विश्वविद्यालय की डिग्री मेरे पास विश्वविद्यालय की डिग्री है, और विश्वविद्यालय से मैंने MBBS किया है, विश्वविद्यालय से मैंने MD किया है, और विश्वविद्यालय भी बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ से जहाँ से करके आया हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, विश्वविद्यालय का नाम बदल के विश्व शिक्षालय कर देना चाहिए, क्योंकि वो केवल शिक्षा की डिग्री बांटते हैं और कुछ नहीं करते। बस विश्वविद्यालय उसको कहते हैं जहाँ पर विद्या दी जाती हो। कौन सी विद्या? विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। हमारे आज के लोगों ने आज का जैसे विषय है ना, आप देख रहे हैं कि आज की परिवर्तनकालीन परिस्थितियों में राष्ट्र निर्माण प्रतिभावान में भागीदारी। आज के लोगों ने सोचा कि इतना लंबा श्लोक संस्कृत का याद नहीं होता, तो क्या करें? विद्या ददाति धनम तथा सुखम, बस छोटा कर दो इसको, बस कट शॉर्ट कर दो इसको। आज हमारे यहाँ हर चीज़ शॉर्टकट में चल रही है। संगीत हमारा शॉर्टकट हो गया, हमारे यहाँ चैनल में सब कुछ पूरी जो आप अगर कभी किसी की SMS को देखें तो SMS में लगेगा आपको कि ये न जाने कौन से ग्रह की भाषा है। DSMS, फिर उसके बाद KRT लिखा हुआ है, मालूम नहीं क्या कौन से शॉर्ट हैंड, मुझे समझ में नहीं आता। कई SMS तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं डिलीट कर देता हूँ। बाद में पता चलता है फ़ोन आता है कि आपने नहीं पढ़ा। एक बार एक मेरे दोस्त ने मुझे SMS लिखा, तो पूरा SMS वो ईमेल किया तो पूरा SMS की भाषा में किया, मैं समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुमने क्या लिखा है? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम डॉक्टर हो इतने बड़े, और तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम दखल भी रखते हो, इसके बावजूद तुमको नहीं मालूम। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे फिर से उसकी हिंदी करके लिखो या फिर उसकी इंग्लिश करके लिखो। बोले इंग्लिश में तो लिखा है। मैंने कहा तुम्हारी इंग्लिश में न जाने कौन सी शैली है, जो इंग्लिश जो है मुझे लगता है लैटिन है या ग्रीक है, न जाने कौन सी। अरे बोले SMS की शैली में लिखा है, उसको SMS में मान के पढ़ो तुम उसको। है भगवान, मैंने कहा ये कौन सा ज़माना आ गया ये ज़माना कौन सा है? आज का आधुनिक ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, साइबर कैफ़े का ज़माना, साइबर नेट सर्फिंग का ज़माना, ऐसा कुछ आ गया है कि हर चीज़ शॉर्टकट। शिक्षा ने हर चीज़ को शॉर्टकट कर दिया। आप कुछ मत करिए, आप हमारे विश्वविद्यालय से आप दूरस्थ से डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री ले लीजिए, दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ना हो तो कैपिटेशन फ़ी दे दीजिए, और तीसरे विश्वविद्यालय में आप ये कर लिए वो करिए, सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, बस 40-1 लाख रुपए में हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी आपको डिग्री मिल जाती है। और डिग्री मिलने के बाद जब काम करने का मौका आता है तो नहीं कर पाते। आज की शिक्षा आदमी को बेकार बनाती है, बेरोजगार बनाती है। रोजगार मिल जाता है, उसके बाद काम नहीं आता, स्किल नहीं बनाती, स्किल नहीं देती, एटीट्यूड नहीं देती कि किस चीज़ के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, स्किल नहीं देती। आज की शिक्षा बेकार है, आज की विद्या चाहिए, हमें फिर से विद्या चाहिए, और ये विद्या ज्ञान है। ज्ञान किसको मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलेगा। तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर व्यक्ति और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञान मिलेगा। यदि ज्ञान पाना है तो आपको श्रद्धावान बनना पड़ेगा। श्रद्धावान यानी विभूतिवान। श्रद्धा का मतलब होता है आदर्शों से असीम प्यार, आदर्शवादिता को अपने जीवन में उतारने की ललक, लिप्सा, एक अंदर से ऐसे प्यार कि जो आदर्श व्यक्ति है उसके जीवन उसको फॉलो करें, उसकी बातों को जीवन में उतारें। जैसे मेरे मन में मेरे रोल मॉडल परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद दो हमेशा बने रहते हैं। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। विवेकानंद शताब्दी के पहले जो 1963 में जो बनी थी, मैं पूरा पढ़ गया था, जबकि मैं 12-13 साल का था, पूरा उनका साहित्य पढ़ गया था। उसके बाद जब उनके वाङ्मय निकले, 10 खंड निकले, उनको पूरा पढ़ गया। उसके बाद गुरुदेव मिल गए, तो गुरुदेव को मिलने के बाद मैं गुरुदेव का सारा साहित्य पढ़ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई किसी मिठाई की दुकान पर जाके मिठाई मिल जाए और मिठाई खाने का मन ऐसा करे कि और खा लो। तो ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है, जब ज्ञान को पाने की ललक इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाए, इसको अभिप्सा कहते हैं। ये ज्ञान को जज्ब करने की, एब्जॉर्ब करने की जो इच्छा हुई, इसी ने
मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं कुछ दे पाता हूँ, अखंड ज्योति पत्रिका का लेखन कर पाता हूँ और उसके माध्यम से 5 से लेकर 10 लाख व्यक्तियों को, 20 लाख व्यक्तियों को मार्गदर्शन दे पाता हूँ, केवल ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम, ज्ञान जो है वो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणादि गच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसी शांति मिलती है कि बस वो फिर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शांति। शांति नहीं है किसी के पास, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, दोनों प्रेम करते थे पति पत्नी और साथ में काम करते थे, फिर दोनों के प्रेम की वजह से शादी कर दी माता पिता ने, दोनों के माता पिता ने देख करके। अब शादी होने के पहले तक तो खूब प्रेम से रहते थे, पर शादी होने के बाद अब लड़ते झगड़ते हैं बुरी तरह से। खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? खाना तो बनाना तुम्हारा भी काम है, पत्नी पति से कहती है, पति पत्नी को डांट लगाता है, पत्नी पति को डांट लगाती है। 6 महीने में डाइवोर्स। मेरे पास 100 केस आते हैं इस तरह के, उसमें से 70 केस ऐसे होते हैं जिनमें डाइवोर्स इतनी जल्दी से जल्दी मांगने की बात की जाती है 6 महीने से पहले, 6 और 7 महीने के अंदर। मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ कि मैं डाइवोर्स को डील करता हूँ। मैं जहाँ जिस स्थान पे बैठा हूँ और उस स्थान पे बैठे होने की वजह से मेरे पास समस्याग्रस्त लोग आते हैं पूरे, जो कहते हैं कि आप प्रार्थना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हमारे दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे। बच्चे कहाँ से ठीक हो जाएंगे? बच्चों ने आधुनिक शिक्षा ली है। आज के परिवर्तनशील समाज में आपको प्रतिभाशालियों को खड़ा करना पड़ेगा, प्रतिभावानों को दायित्व देना पड़ेंगे। प्रतिभावानों को दायित्व देने के साथ साथ आपको ये काम और करना पड़ेगा कि उनको आपको युगानुकूल सामाजिक समस्याओं से जूझने का जज्बा देना पड़ेगा कि आपको अंदर से साहस पैदा होना चाहिए और आप कृपा करके आगे आइए और आगे आके समस्याओं को डील करने का, समस्याओं को से जूझने का साहस अपना दिखाइए। मित्रों, यदि हम लोग ये करने लगे तो फिर देखते देखते समाज में छाई हुई सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। उदाहरण के लिए जल की समस्या है। हम लोगों ने जल का, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। हमारे साथ एक साइंटिस्ट आ गया जो गायत्री परिवार का ही था, और उस व्यक्ति ने अकेले ने अपने बलबूते देवास जिला है इंदौर के पास, वहाँ की पूरी समस्या, जल की समस्या को उसने ख़त्म कर दिया। खुद पीएचडी किया था रुड़की से और पीएचडी करके आया था और वैज्ञानिक था, पर गुरुदेव के सूत्र उसके जीवन में उतर गए थे और उसने अकेले ने अपने बलबूते ये स्थिति हासिल कर ली कि उसका ट्रांसफ़र कैंसिल कराने के लिए वो इंजीनियर जो वहाँ का लोकल इंजीनियर था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भोपाल गया और भोपाल जाने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिला और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मिला और सब मिलकर सीएम के पास गए कि इसका ट्रांसफ़र कैंसिल करो। क्यों? इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारे देवास की जो इतनी बड़ी रचनात्मक क्रांति हुई है कि आज सारे कुएँ पानी से भरे हुए, लबालब फसल सबसे ज़्यादा दे रहा है देवास जिला, वो इसीलिए दे रहा है कि पानी को रोकने का इसने करिश्मा करके दिखा दिया है। ये चीज़ें आप विभूतिवानों के हाथ से होते हुए देखेंगे। पानी की क्रांति, पानी की खेती कैसे की जा सकती है, पानी के संकट से कैसे वाले। आप गुड़गांव खड़ा कर सकते हैं, आप नोएडा खड़ा कर सकते हैं, पर नोएडा और गुड़गांव खड़ा करके इनमें पानी देने का काम तो करके दिखा दीजिए जरा। इतने बड़े बड़े बन के तैयार हो गए मित्रों, पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज से 5 साल बाद इन महानगरों में इतनी बड़ी समस्या आने वाली है कि ये पानी कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा। पानी वैज्ञानिक नहीं पैदा कर सकते, कोई लेबोरेटरी में नहीं पैदा होता पानी को तो लाने के लिए आपको पानी को रोकना सीखना पड़ेगा। पानी की क्रांति, नदी की क्रांति, नदियों को साफ़ करने का समय अब आ गया है कि नदियों को साफ़ करके नदियों के स्रोतों को क्लीन करें, नदियों के जलाशयों को, नदियों को, दोनों को क्लीन करके और उनके ओरिजिन से लेके उनके समापन तक आगे आए हमारे सामाजिक जागरूक व्यक्ति। हम लोगों ने, गायत्री परिवार ने 10 लाख व्यक्ति तैयार करने का संकल्प लिया है, जो गंगा को उसके ओरिजिन से लेके उसके एंड तक, गंगा सागर में, वहाँ तक उसको हम साफ़ करेंगे। न केवल उसको, गंगा को साफ़ करेंगे, गंगा में जाने वाली हर नदी को साफ़ करेंगे, चाहे बेतवा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सारे के सारे लोग चिल्लाते रहते हैं गंगा साफ़ हो रही है, गंगा साफ़ हो रही है, इतने करोड़ लग गए, इतने अरब लग गए, पर यमुना का क्या होगा? अरे भाई, गंगा तब साफ़ होगी जब यमुना भी साफ़ होगी। यमुना में जाने वाली हर नदी जब साफ़ होगी तब गंगा साफ़ होगी। इसलिए ये काम हम लोगों ने जो लिया है हाथ में, इसके पीछे पूरा साइंटिफिक इनपुट डाला है, पूरा साइंटिफिक इनपुट। कैसे हम गंगा जल को निर्मल बना सकते हैं, वैसा ही निर्मल जैसा था सतयुग काल में, जिसको भगवान ने त्रेता युग में गंगा को पार किया था, जब तो इस शुद्ध स्थिति में पार किया था कि उन्होंने प्रणाम करके चरण स्पर्श, चरण धोकर, और चरण धोने के पहले अपने आप को पवित्र करके फिर उस पर पाँव रखा था अवतारी पुरुष ने। मित्रों, गंगा हमारे लिए प्रसाद है, गंगा हमारे हिमालय का निकला हुआ अमृत है,
और उस गंगा को इतनी गंदी बना दी है हमने कि सारा कचरा जितने घर के, मतलब आप कल्पना कीजिए कि गंगोत्री में आश्रम है और उन आश्रम का जितना मल मूत्र जितना भी है सारा गंगा में डायरेक्ट डाला जाता है। एक पूरी कहने को तो सीवर लाइन बना रखी है, पर सीवर लाइन को हम फॉलो करते हुए गए, हम दोनों गए, हम और केदार जी दोनों ने फॉलो किया। तो सीवर लाइन जहाँ समाप्त होती है वहाँ सीधी गंगा में जाती है पूरी पूरी। कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीवर लाइन तो बना दी, पर सीवर लाइन को डाला कहाँ पर? सोकपिट कनेक्ट होते 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 करीब आधा किलोमीटर के बाद वो गंगा में पूरा सीधा डायरेक्ट डाल दिया उसको। हम लोग कितने छोटी दृष्टि वाले हैं, बिल्कुल संकीर्ण दृष्टिकोण वाले हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हाँ आज हम गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, कल हमारे घर का पानी पूरा के पूरा प्रदूषित आएगा, सब कुछ प्रदूषित आएगा। और प्रदूषित पानी पी करके हमारा बच्चा, हमारा पोता, हमारा नाती, हमारा पोते का पोता अगले दिनों पूछ सकता है कि पिताजी गंगा जल कैसा होता था या पानी कैसा होता है, ये तो बता दिए। साफ पानी क्या जो बोतलों में मिलता है वही पानी होता है या वास्तव में कोई पानी और पानी नाम की कोई चीज़ होती? बेटा तो ये टेबलेट खाना ना, इस टेबलेट को खा ले तेरी प्यास बुझ जाएगी बस। ज़माना ऐसे ही आ सकता है, बिल्कुल ऐसा ज़माना आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। प्रतिभावानों से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे कामों में आगे बढ़कर आगे आएँ, ऐसे कामों में योगदान दें। हमने आईआईटी के 10 आईआईटी के वैज्ञानिकों को अपने साथ लिया और 10 आईआईटी के वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने 500 किलोमीटर के 5 पेज बनाए। 5 पेज बनाकर 2525 किलोमीटर चलने वाली गंगा को पूरी तरह साफ करने का, उसके तटों को हरियाली से भर देने का और वृक्षों से आच्छादित कर देने का संकल्प लिया है। मित्रों, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। अगर आपको 10 साल बाद आपको पता चले और ये जानकारी मिले, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि सरकार को श्रेय जाता है, हो जाए, चलो किसी को कोई भी श्रेय ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पर हम किसी से लड़ेंगे नहीं कि नहीं आपको नहीं किया, हमने किया। अरे गंगा को साफ करना हमारा उद्देश्य ना। गंगा को साफ करने में जितने संगठन लगना चाहें, जितनी संस्थाएं लगना चाहें, उतनों को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा स्रोत है, धन का स्रोत है जन जन, जन जन से हम लेकर के बनाते हैं। हमारे पास कोई भामाशाह नहीं है और सरकार से पैसा न लेने की हमने शपथ खाई हुई है। हमारे गुरुदेव ने हमको शपथ दिलाई है, सरकार से कभी पैसा, एक पैसा मत लेना। हो, सरकार का पैसा भ्रष्ट बनाता है, भ्रष्टाचार लाता है संगठन में, इसलिए हम नहीं ले रहे हो। तो ये जो ऐसे काम हैं जो विभूतिवानों के माध्यम से संभव है, ऐसे काम, चिकित्सा के काम क्षेत्र में, जैसे बाबा साहब आमटे का बेटा, बाबा साहब के आमटे के दोनों बेटे लगे हुए काम में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत रिमोट इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसे अगणित हमको प्रकाश आमटे, विकास आमटे हमको खड़ा करना पड़ेंगे, जो जा के गांव के जो सुदूर स्थिर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ जाके चिकित्सा के सेवाओं को पहुँचा सकें। वहाँ पहुँचाने का तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, सड़कें बनानी होंगी, वो तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, सरकार के साथ मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, सरकार को मोटिवेट करना पड़ेगा। ये हमको चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति करनी पड़ेगी। नई नई बीमारियाँ आती चली जा रही हैं आधुनिकता के साथ साथ। तो आधुनिकता के जो आविष्कर्ता हैं, जो आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं, इनसे कहना पड़ेगा भाई साहब ऐसी चीज़ का आविष्कार मत करिए जिससे कि बीमारियां नई नई चली आएँ। नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए वायरस आते चले जा रहे हैं, वो नई खोज करते हैं, वो नई खोज करें, उसके बजाय जो जितनी हो गई हैं बीमारियां उन्हीं को ठीक करते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये इस क्षेत्र में करने वाले काम हैं जो हमको करना चाहिए। हम लोगों ने हरियाली से पूरा के पूरा पूरी धरती को आच्छादित करने का संकल्प लिया है, पूरी धरती को हरियाली से आच्छादित करने का। इसमें अभी तो भारत की धरती ली है हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, उसमें से 60 करोड़ हम 100 करोड़ लगाने का संकल्प लिया था, उसमें 60 करोड़ लगाए जा चुके। अब हम और 40 करोड़ वृक्ष और लगाएंगे और उनको मेंटेन करेंगे बाकायदा वृक्ष। यहाँ पर कोरबा क्षेत्र में संकल्प लिए गए आज स्मृति उपवन बनाने के। आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, आप अपने अधिकारियों से भी कहिए कि वो भी जाके देखें। 2 स्थानों पे स्मृति उपवन बनाए हैं, एक्यूप्रेशर पाथवे बनाया है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एनर्जी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप उनको, बच्चों को, आपके घर वालों को, आपके अधिकारियों को इनको भेजेंगे, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सब कुछ, इतने ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं लोगों को, आज बीमार हैं, छोटी छोटी बात में बीमार हो जाते हैं। शुद्ध वहाँ से आपको कल्क मिलेगा, आपको विभिन्न प्रकार के जूस मिलेंगे, लौकी से लेके, करेले से लेके, हर चीज़ का, जिस बीमारी की आपको ज़रूरत है उस बीमारी में वो चीज़ ले सकते हैं निःशुल्क भाव से और निसंकोच भाव से। शुल्क बहुत सामान्य रखा है और उसको जब लें तो ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल शुद्ध चीज़ें हैं, ये बिल्कुल प्रकृति का वरदान है और प्रकृति का वरदान जड़ी बूटियों के माध्यम से और इनके माध्यम से लिया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बनाने का काम पैरेलल तंत्र के रूप में हम कर रहे हैं।
पूरे छत्तीसगढ़ में वन संपदा है और वन संपदा के साथ साथ सबसे बड़ी संपदा है यहाँ की सरोवर संपदा। हम सारे के सारे सरोवर को तो नहीं कर सकते, पर कई सरोवरों को यानी लगभग 250 सरोवरों को अभी हमने हाथ में लिया है। इनको हरित सरोवर बनाएंगे, इनकी मेड़ों पे सारे के सारे हरियाली के भरे वृक्ष लगा देंगे, इनके किनारे साफ कर देंगे ताकि शुद्ध पानी सबको मिलता रहे। इससे बढ़िया उदाहरण किसी प्रांत में नहीं है। सरोवर इतने ज़्यादा हैं, इतने तालाब हैं, ऐसा कहीं नहीं है। इसी की वजह से यहाँ की जलाशयों में, कुओं में पानी कभी सूखता नहीं है, क्योंकि इनमें जलों में, तालाबों में पानी रहता है और इसी की वजह से हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। परंतु और भी कोशिश करना पड़ेगी और भी प्रयास करना पड़ेगा। आपके पास कोरबा में एनटीपीसी का तंत्र है और दूसरा तंत्र आपके पास इसका विद्युत मंडल का तंत्र है। ये सब मिलजुल करके यदि प्रयास करें और विभिन्न संगठन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप सब मिलकर प्रयास करें तो आप अपने एक एक कार्यकर्ता को एक एक पेड़ लगाने का संकल्प दे सकते हैं। अपने जन्मदिन पर और अपने विवाह दिन पर एक एक पेड़ लगाएं और उसको हमारे कार्यकर्ता को बता दें। मेंटेन करने का काम हमारा कार्यकर्ता कर लेगा और उसको संभालने का काम कर लेगा। आप केवल उससे पेड़ लगवाने के लिए बुलवा लीजिए बस अपने घर। अगर आप सबने संकल्प ले लिया तो मैं समझता हूँ कि देखते देखते पूरा ये क्षेत्र इतना हरियाली से भरा हो जाएगा। जड़ी बूटी प्रधान वृक्ष और जड़ी प्रधान मैंने कल भी लगाया एक वृक्ष, आज मैंने फिर एक वृक्ष लगाया है। 2 स्मृति उपवन का उद्घाटन किया है मैंने, 2 स्मृति उपवन चालू हो गए। आप जाके देखिएगा और आप जाके पता लगाइएगा कैसे हो सकता है। धर्म तंत्र से विभूति के माध्यम से कैसे जागरण किया जा सकता है, श्रद्धा के माध्यम से। ये काम पैसे से नहीं होता, ये काम श्रद्धा से होता है। श्रद्धा में पैसा नहीं लगता, श्रद्धा में अंदर से सत कार्यों के प्रति, एक आदर्श के प्रति लगन लगती है। बस यदि वो लगन आपके मन में पैदा हो गई तो देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मित्रों, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है सारे विश्व में। हमें नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि मीडिया हमको जो दिखाता है वो हम देखते हैं। मीडिया हमें गंदगी दिखाता है। मैं जानता हूँ दुराचार हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जानता हूँ छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ हो रहे हैं, पर क्यों नहीं ऐसा कानून बनता दुबई की तरह से और सऊदी अरेबिया की तरह से कि अगर ऐसा दुराचार पकड़ में आता है तो तुरंत दंड दिया जाए। क्यों नहीं ऐसा कानून बनता कि ऐसे व्यक्ति की फांसी दे दी जाए, ऐसे व्यक्ति को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। पर हमारा न्याय का तंत्र इतना ढीला ढाला है मित्रों कि उसकी वजह से हम लोग वो घटनाक्रम घटते रहते हैं और लोग छूटते रहते हैं। आज तक 12 दिसंबर 2012 की घटना के जो लोग थे उनको दंड अभी तक नहीं मिल पाया है, अभी तक नहीं मिला उनको दंड। मिलता है तो वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कहीं से और माफ़ी मिल जाती है, फिर आगे लिंगर ऑन होता है, कोई ना कोई क्लॉज निकाल के। इस कानून को बदलना चाहिए। अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, नया कानून लिखा जाना चाहिए पूरी तरह से, और पूरी तरह से नया कानून लिख करके तुरंत दंड दिया जाएगा। मुझे दुबई बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, बिल्कुल एक प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्षदर्शी गवाह चाहिए। उसके बाद उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं चोरी करता। वो तो चोरी नहीं करेगा, पर उसके हाथ कटने के बाद, उसको देखने के बाद हजारों लाखों व्यक्तियों ने संकल्प ले लिया कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे। हमारा देश जो है ना भय से डरता है, और हमारे देश में भय क्रिएट ही नहीं किया गया। भय क्रिएट करना पड़ेगा। भगवान का डर है हमारे मन में, पर भगवान को देखा नहीं हमने, भगवान का हमने दंड भी नहीं देखा। ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं इसको हम समझते नहीं हैं। हम समझते हैं बड़ी बीमारी आएगी, जब कैंसर आएगी तब तम्बाकू छोड़ेंगे, अभी क्यों छोड़ें? तब जो दंड पता लग आता है तब हम उसको फिर ठीक होने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज प्रतिभावानों से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है, उनसे अपेक्षा है, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि गायत्री परिवार के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं इनमें वो साथ चलेंगे, हमारे साथ मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोरबा सांस्कृतिक नगरी है, कोरबा औद्योगिक नगरी है, ऊर्जा नगरी है। जो ऊर्जा बाहर की ऊर्जा है वो उसके साथ साथ अंदर की ऊर्जा भी जागृत हो जाए तो कमाल हो जाए, गजब का हो जाए। आप अपने अंदर की ऊर्जा जगाइए, बाहर की ऊर्जा आपके पास है ही, दोनों को मिला करके हम न जाने क्या क्या कर सकेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता का आशीर्वाद।